जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेनू आंटी का है, नोएडा से, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। संगत जी, सत्संग को जब आप अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जब हम सत्संग करते हैं तो गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और कौन सी दृष्टि गुरु जी महाराज की हम पे पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। संगत जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वथा भला। संगत जी, इसीलिए हमें सत्संग ध्यान से अंत तक सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपना सत्संग सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत समय से संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होती है, गुरु कृपा नहीं होती है, तब तक आप सत्संग तो क्या एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल पाते। और आज गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि संगत जी इन 15 दिनों में मुझे डबल डबल ब्लेसिंग्स मिली। ऐसी गुरुजी महाराज की कृपा रही। पहली ब्लेसिंग संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे घर में सत्संग करवाया। दूसरी ब्लेसिंग संगत जी, मुझे गुरुजी की ये मिली कि उन्होंने मुझे अपने डुगरी धाम बुलाया। ये डबल डबल ब्लेसिंग्स के लिए मैं गुरुजी महाराज का अत्यंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जितना मैं शुक्राना करूं, जितना मैं गुरुजी का धन्यवाद करूं, उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मुझ में बहुत अहंकार था, बहुत ज़्यादा अहंकार। मनुष्य को मनुष्य मैं नहीं समझती थी। संगत जी, हर जिससे लड़ाई झगड़ा, घर में कलह कलेश यही करती थी, क्योंकि संगत जी अहंकार बहुत ज़्यादा था। मुझे लगता था शायद मेरे से ज़्यादा कोई समझदार, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है। किसी रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना, अपने भाई बहनों में नहीं बननी, क्योंकि संगत जी शुरू से ही मैं अपने माता पिता की बहुत लाड ले रही हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि कभी कभी ज़्यादा प्यार भी हानिकारक हो जाता है। और वही संगत जी मेरे लिए साबित हुआ। संगत जी, 2009 में मेरी शादी हुई थी और मेरा अहंकार की वजह से रिश्ता ज़्यादा समय नहीं टिक पाया, क्योंकि संगत जी कुछ कमियां मुझ में थी, कुछ कमियां उनमें थी। इस कारण संगत जी हमारा रिश्ता नहीं बन पाया और संगत जी 2011 में हम लोग अलग हो गए। उसके बाद भी संगत जी अकल नहीं आई और ऐसे ही लाइफ चलती रही। आके माँ बाप के घर आ गई और संगत जी वही अपने पुराने लाइफस्टाइल, घूमना फिरना, खाना, मौज मस्ती, इसमें ही ज़िंदगी व्यतीत रही। संगत जी कोई मोह माया किसी से नहीं, सिर्फ अपने में मगन रहना। पिताजी मेरे रिटायर अफसर थे और संगत जी पैसों की कोई कमी हमारे घर में नहीं थी। ज़्यादा लाड़ प्यार में पलने बड़े होने के कारण संगत जी कुछ आदतें भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्लब जाना, पार्टियों में जाना और संगत जी नशे करना, ये सब आदी हो गई थी मैं। लेकिन इससे मुझे ये नहीं पता था कि मैं अपना ही जीवन नरक कर रही हूँ, अपने ही रास्ते से भटक चुकी हूँ।
संगत जी, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। माँ जिसे कहते हैं, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बार सही रास्ते पे लाने की कोशिश करी, लेकिन पिता के प्यार ने मुझे सातवें आसमान पे बिठा रखा था। संगत जी, इस कारण मेरा रास्ता और मेरे को एक शेह मिलने के कारण मैं आगे चलती ही चली गई। संगत जी, एक बार मैं नैनीताल घूमने गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। जब मैं नैनीताल पहुंची, तब संगत जी, मेरी गाड़ी जो है किसी बहुत बड़े ट्रक से टकरा गई, और ऐसी टकराई संगत जी कि उसके कारण मेरा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि शायद मुझे 4 कंधों पे लाया गया। डॉक्टरों का कहना था कि ये सिर्फ भगवान के भरोसे है, अगर ईश्वर इसे बचा सकता है तो बचाएगा, नहीं तो हम पूरी तरीके से कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि एक एक हड्डियां चकनाचूर हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। और संगत जी, मेरी ऐसी अवस्था हो गई थी कि मैं बिल्कुल सूख के कांटा हो गई थी, क्योंकि संगत जी, हर तरीके से मैं टूट चुकी थी। कहीं से कुछ बचने की या कुछ बचाने की संभावना नहीं थी। इस चीज़ को देख के मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई बहन सब परेशान थे, क्योंकि संगत जी, एक हंसती मुस्कुराती लड़की, अपनी जीवन पे जीने वाली लड़की, अपने रास्तों पे चलने वाली लड़की का आज ऐसा हाल हो गया था कि कोई भी मुझे देखता था, उसके मुंह से यही निकलता था कि ये क्या हो गया। संगत जी, मेरी माँ ने बहुत सेवा मेरी की, मेरी बहनों ने भी मेरी बहुत सेवा करी। संगत जी, हम 2 बहन थी, 1 भाई था। उन्होंने जी जान से मेरी सेवा करी। जब संगत जी, डॉक्टरों ने सिर्फ पेरेंट्स को मेरे ये कहा कि आप इसे घर ले जाओ और वहीं पे जितनी हो सकती है सेवा करो, क्योंकि कुछ भी बचने की कहीं से कहीं तक उम्मीद बची ही नहीं है। क्योंकि संगत जी, मैं जीवन शैली उपकरणों पर थी, इसी वजह से डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि हम कब तक इसे वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि डॉक्टर मेरे पिताजी के खास अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मेरा किया संगत जी। लेकिन एक टाइम संगत जी, डॉक्टर भी हार मान चुके थे। इस चीज़ को लेके मम्मी पापा बहुत परेशान थे, और मैं अंदर ही अंदर उस समय संगत जी सिर्फ यही प्रार्थना भगवान से कर रही थी कि हे ईश्वर, मैंने अपने जीवन में कोई नेक काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा गलतियाँ की है, हमेशा गलत ही सोचा है, हमेशा दूसरों से छल कपट जलन की भावना रखी है, दूसरों के हक का भी मैंने छीन के खाया है, दूसरों के हक की बातें भी मैंने ले ली है। बस मुझे आपके सिर्फ एक बार दर्शन हो जाए, मुझे और कुछ भी चाहत नहीं है। बस आप मेरे को एक बार दर्शन देके और सिर्फ मेरी सांसें बंद कर देना, मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो कहते हैं ना संगत जी, जब अंतिम समय आता है इंसान का, तब परमात्मा याद आता है, और वही संगत जी एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। उस समय मुझे ईश्वर याद आया, क्योंकि संगत जी, उस समय सिर्फ मुझे समझ आ गया था कि अपने अहंकार से बढ़कर, अपने गुरूर से बढ़कर अगर सबसे ऊपर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, और कोई भी नहीं है संगत जी। उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे घर ले आए थे। घर पे संगत जी, मेरे फादर ने उपकरण मशीन खरीदी थी, और संगत जी, उस पे मुझे लिटाया गया था। मैं कुछ खाती नहीं थी, कुछ पीती नहीं थी, पूरे दिन मुझे ग्लूकोज़ चढ़ता रहता था। संगत जी, जो दवाइयाँ होती थी ग्लूकोज़ के ज़रिए दी जाती थी, और मैं संगत जी रोती इसलिए नहीं थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सामने मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई-बहन दुखी हों, लेकिन मन की आत्मा सिर्फ़ एक बार परमात्मा से मिलना चाह रही थी। और संगत जी,
जब सच्चे हृदय से आप ईश्वर को याद करते हैं ना, सच्चे भाव से आप याद करते हैं, उस समय गुरुजी ईश्वर के रूप में आपसे मिलने आते हैं। और वही संगत जी हुआ मेरे साथ। मैंने अपने सपने में नहीं सोचा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी इतने गलत काम किए, इतनी गलत चीज़ें की, और भगवान ने मुझे इतना सब कुछ होने के बाद भी माफ़ कर दिया और मुझे साक्षात दर्शन दिए। ये मेरे लिए संगत जी बड़े अचंभे की बात थी। और नहीं तो संगत जी, हम इंसान, किसी से एक गलती भी हो जाए तो हम उसे माफ़ नहीं करते, और वो तो भगवान जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रचाया है, ब्रह्मांड को बनाया, उन्होंने मेरी इतनी गलतियों, इतनी भूलों के लिए मुझे क्षमा कर दिया। संगत जी, इसके लिए मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। आज भी मैं उस समय को, उस पल को याद करती हूँ। संगत जी, मैं अपने आंसू रोकने से रोक नहीं पाती। संगत जी, मैं इतनी नीच, कपटी, इतनी छल, इतना धोखा देने वाले इंसान को गुरुजी ने माफ़ किया। संगत जी, मेरी मम्मी की एक बहुत पुरानी सहेली थी जो चंडीगढ़ में रहती थी। कम से कम संगत जी 20 साल हो गए थे मेरी मम्मी की उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। देखिए संगत जी, ये होता है गुरुजी का बुलावा। इससे प्रमाण आपके सामने आ जाएगा कि कैसे गुरुजी ने 20 साल बाद मेरी मम्मी की सहेली से उनको मिलवाया। और संगत जी, कहते हैं ना, दुनिया के किसी भी कोने में संगत क्यों ना हो, अगर गुरुजी को किसी का कल्याण करना है तो वो कहीं ना कहीं से उसे खींच के बुला लेंगे और किसी ना किसी बहाने से उसका कल्याण कर देंगे। ऐसा ही संगत जी कुछ मेरे साथ हुआ। संगत जी, मेरी मम्मी के भाई जो हैं, वो संगत जी देहरादून से आ रहे थे और मेरी मम्मी को उनको एयरपोर्ट लेने जाना था। संगत जी, मेरी मम्मी ड्राइवर के साथ अपने भाई को एयरपोर्ट लेने गई और वहाँ पे मेरी मम्मी की फ्रेंड जो 20 साल से नहीं मिली थी, वो उनको एयरपोर्ट पे मिल गई, जिनका नाम नीलम है। और संगत जी, मेरी मम्मी उनको नहीं पहचान पाई, लेकिन नीलम मौसी ने मेरी मम्मी को तुरंत पहचान लिया और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि उमा, तुम यहाँ। और संगत जी, उसके बाद मेरी मम्मी और उनकी बातचीत हुई और मेरी मम्मी उनको सीधे पकड़कर घर ले आई। और संगत जी, इस समय मेरे मामा मामी भी आए थे मुझे देखने। संगत जी, जब मौसी घर पे आई और उन्होंने मेरी हालत देखी, तो संगत जी वो मेरी मम्मी को कहती हैं कि तू गुरुजी के पास क्यों नहीं जाती? गुरुजी के पास जाके देख, गुरुजी का जल प्रसाद पिला के देख, गुरुजी को मान के देख, और देख कैसे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मेरी मम्मी कहती है, कौन गुरुजी? तब वो बताती हैं मेरी मम्मी को कि दिल्ली में छतरपुर में गुरुजी महाराज का मंदिर है, जिसे गुरुजी का आश्रम कहा जाता है। वहाँ पे गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए मानवीय रूपी चोले में आए थे, और वहाँ जो भी जाता है वो ठीक होकर ही आता है। संगत जी, वो बहुत सारे गुरुजी के सत्संग मम्मी को सुनाती हैं, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बताती हैं। संगत जी, उसी कमरे में जिस कमरे में मैं थी, और संगत जी, मैं मन ही मन उस समय सिर्फ गुरुजी के बारे में सोच रही थी। मैं यही कह रही थी कि अगर गुरुजी आप हो तो मुझे आपके होने का सिर्फ एक बार एहसास हो जाए। क्योंकि संगत जी, कहते हैं ना, जहाँ गुरुजी की बातें भी चल जाती हैं वहाँ भी सत्संग बन जाते हैं। जहाँ गुरुजी का जिक्र भी छिड़ जाता है वहाँ गुरुजी साक्षात आ जाते हैं। जहाँ गुरुजी का वर्णन होता है वहाँ गुरुजी महाराज खुद विराजमान होते हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मौसी गुरुजी के बारे में बताई जा रही थी। बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब पे सत्संग बताए, सुनवाए, अपने भी अनुभव शेयर किए, और मैं सिर्फ संगत जी मन ही मन गुरुजी के बारे में सोच रही थी। एक कल्पना सी बना रही थी कि आखिर गुरुजी दिखते कैसे होंगे, गुरुजी बोलते कैसे होंगे, ये मेरे मन के अंदर कल्पना बन रही थी। और इतने में संगत जी मौसी गुरुजी का स्वरूप मम्मी को दिखाती है फ़ोन में,
और संगत जी उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। सिर्फ़ मैं ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी थी और मेरी आँख इधर-उधर देखने को बेकरार थी कि गुरुजी दिखते कैसे हैं। और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं आपकी छवि देखना चाहती हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरी ये अरदास कबूल करी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की मुझे इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस उस कमरे में आई कि मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज की बहुत फ्रेग्रेंस आती है गुलाबों की। मैं किसी से कुछ नहीं बोल पाती थी। संगत जी, ऑक्सीजन मशीन मेरे मुँह पे लगी रहती थी। पर मैं महसूस कर रही थी कि गुरुजी मेरे आस-पास हैं, कोई डिवाइन पावर मेरे आस-पास है जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हिम्मत दे रही है। संगत जी, उसके बाद मौसी के साथ मम्मी बड़े मंदिर गई, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करके आई और वहाँ से मौसी एक लोटा ब्लेस करवा के लाई। उन्होंने मम्मी को बताया, इस जल से इसको जो भी दवाई देनी है, जो भी मेडिसिन्स देनी है, वो देना। मम्मी कहती है मेडिसिन्स तो ये खा नहीं पाती है, जो भी ताकत की दवाइयाँ, वैसी दवाइयाँ इंजेक्शन के द्वारा चढ़ाई जाती हैं। तब उन्होंने मम्मी को बोला कि तुम एक काम करना, जब भी इंजेक्शन में आप दवाई भरोगे तो थोड़ा-सा ये लोटे का जल प्रसाद और दवाई मिक्स करके इंजेक्शंस में लगाना और तुम देखना किससे तुम्हारी बेटी ठीक होती है। उन्होंने गुरुजी से अरदास भी करी मेरे लिए। उसके बाद मौसी ने कहा कि मैं फ़ोन पे सब कुछ बताती रहूँगी, गुरुजी के सत्संग सुनाओ इसे बैठा के और शब्द गुरुबानी लगाओ। मम्मी ने बोला ये बैठ नहीं पाती, तो उन्होंने बोला फ़ोन इसके पास रखो, शब्द चलाओ, गुरुबानी चलाओ, जपजी साहिब जी का पाठ चलाओ, गुरुजी के मंत्र जाप चलाओ। ये सब उन्होंने बताया और संगत जी, मेरी मम्मी ने वही फ़ॉलो करना शुरू किया। संगत जी, इंजेक्शन में थोड़ा-सा जल प्रसाद नर्स को कहते और दवाई भरते और फिर मेरी ड्रिप में लगाते और संगत जी, उसी जल प्रसाद से सुबह मुझे पोंछते थे क्योंकि मैं नहा नहीं पाती थी। लैट्रिन, बाथरूम सब मेरा बिस्तर पे था। संगत जी, ये प्रक्रिया मेरी मम्मी कंटिन्यू करती रही और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैं धीरे-धीरे संगत जी ठीक होना शुरू होती रही। जब डॉक्टर घर मेरे आते थे मेरा चेकअप करने, तब वो मुझ में एक इंक्रीमेंट बताते थे। कहते थे ये बहुत अच्छी बात है, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। और संगत जी, धीरे-धीरे मेरी ऑक्सीजन मशीन हटी और धीरे-धीरे संगत जी मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी। जो मेरे पापा के डॉक्टर थे, दोस्त थे, वो एकदम अचंभित हो गए। वो एकदम से कहते हैं ये तो मैजिकल हो गया। ये सबसे बड़ा मैजिकल है, जिस इंसान में कुछ बचा ही नहीं था, वो एकदम से इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया, ये तो सबसे बड़ा मैजिकल हो गया। मेरी मम्मी ने सबको बताया कि ऐसे-ऐसे मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ से जल प्रसाद लेकर आई थी, मैं वही कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। शब्द, गुरबानी, मंत्र जाप मैं चला देती हूँ, सत्संग सुनवाती हूँ, उससे ही गुरुजी की कृपा से यही सब हुआ है। संगत जी, धीरे-धीरे मैं बिस्तर से उठ के व्हीलचेयर पे आके बैठी और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, व्हीलचेयर से जो मैंने सफ़र तय किया, वो संगत जी गुरुजी के मंदिर का किया। जिस समय संगत जी मैं बेड से उठ के मुझे व्हीलचेयर बिठाया गया, जब डॉक्टर ने कहा कि अब ये बैठने के योग्य है, आप इसे व्हीलचेयर पे बिठा सकते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरी सिर्फ़ एक ही इच्छा थी कि मुझे सिर्फ़ गुरुजी के दरबार ले चलो, मुझे गुरुजी के दर्शन करवा लाओ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ़ एक बार गुरुजी के दर्शन करवा लाओ। लेकिन संगत जी, डॉक्टर्स ने मना किया था क्योंकि अभी-अभी मेरी हेल्थ में सुधार होना शुरू किया था, तो डॉक्टर ने साफ़ तौर पे मना किया था कि बाहर कहीं इसको लेके नहीं जाना, कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, मैं सिर्फ़ गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, ये नवजीवन भी मुझे आपकी कृपा से मिला है, तो मैं आपसे ही अरदास करती हूँ कि आप ही मुझे अपने दरबार तक बुलाएँगे, जैसे भी बुलाएँगे। संगत जी, गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे खींच के अपने पास बुला ही लिया।
वो मेरा अहंकार, वो मेरा सब कुछ जो था वो त्याग चुकी थी मैं उस समय। जब मैं सबसे पहले गुरुजी के दरबार पहुंची, गुरुजी के धाम पहुंची, गुरुजी के दर्शन किए, गुरुजी की 5 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ सबको कुचलती हुई गुरुजी के दरबार चली गई। और जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंची, नमस्तक हुई, तब संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा। और संगत जी उस समय मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे अंग संग है। और संगत जी उस समय मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई बड़े मंदिर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने डैडी से कहा कि आपको फ्रेग्रेंस आई पापा? तब उन्होंने संगत जी मुझे कहा कि मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तब संगत जी मुझे वहाँ के एक सेवादार से पता चला कि ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। जब गुरुजी आपके अंग संग होते हैं तो वो गुलाबों की खुशबू की महक से अपने होने का एहसास कराते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से एक समय ऐसा भी आया कि मैं व्हील चेयर से उठ गई। गुरुजी ने मुझे अपने दोनों पैरों पे खड़ा किया। और संगत जी उस समय गुरुजी ने मुझे समझा दिया था कि रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं, लेकिन जब किसी रिश्ते में अहंकार का विकार होता है तो वो गलत दिशा में चले जाते हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हमेशा उन लोगों से संतुष्ट रहते हैं जो विनम्र होते हैं, साथी होते हैं, साथ देते हैं। उनसे कभी संतुष्ट नहीं होते जो अहंकार में रहते हैं, जो क्रोध में रहते हैं। रिश्ते समस्या मुक्त और मतभेद से मुक्त होते हैं। ये सब गुरुजी ने मुझे समय समय पे समझा दिया था। संगत जी गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया कि साथ वही रिश्ते होते हैं जो आपके समय आने पे, आपकी आवश्यकता में आपके काम आए। अहंकार का त्याग करना सीखो, रिश्तों में शांति, सद्भावना और प्रेम लाना सीखो। अक्सर कुछ रिश्ते रुकावटों का एकमात्र कारण होते हैं, लेकिन अगर उन्हें त्याग करने में आप असमर्थ हैं तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होगा। ये सब गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे समझाया। गुरुजी ने संगत जी मेरे काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ सबको मुझसे दूर कर दिया और संगत जी अपने अंदर लीन कर लिया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने ऐसे मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा कि मुझे ये समझ आ गया कि अगर सबसे ऊपर कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ ईश्वर का है, गुरु का है। गुरु ही एक ऐसे भगवान है जो आपका परमात्मा से मिलन करवाते हैं, आपको सही मार्ग पे लाते हैं, आपको भटकने नहीं देते। आप कभी गलती से किसी गलत भटके हुए मार्ग पे भी चले जाओ तो आपको सही मार्ग पे लाने में गुरुजी मदद करते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, हर पल चीज़ों के लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कैसे आपने मेरे अंदर से सारी गंदगी को बाहर निकाला। किन शब्दों में आपको मैं शुक्राना करूं कि गुरुजी महाराज आपने मेरी डूबती हुई नाव को बचाया। किन शब्दों में मैं शुक्राना करूं गुरुजी कि आपने मुझे नवजीवन प्रदान किया। जिसके अंदर कुछ बचा ही नहीं था, आपने उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई और संगत जी स्वस्थ होने के बाद मेरे परिवार वाले ये डर रहे थे कि मैं वापस से गलत रास्ते पे ना चली जाऊं, वापस से कहीं फिर से अपने कुकर्म करना शुरू ना कर दूं। पापा डर रहे थे, मम्मी डर रही थी, भाई बहन डर रहे थे, सबको एक डर सता रहा था। लेकिन संगत जी मैं नहीं गई। गुरुजी महाराज ने मुझे गलत रास्ते पे जाने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे सही मार्ग पे लाके खड़ा करा, उन्होंने सही रास्ता मुझे दिखाया, उन्होंने मुझे मेरे मार्ग से भटकने नहीं दिया, उन्होंने मेरे लक्ष्य तक पहुंचाया। संगत जी गुरुजी का प्रेम निस्वार्थ भाव का है। वो अपनी संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं। सिर्फ हमें महसूस करना है, समझना है और गुरुजी को समर्पण करना है।
मैं तो संगत जी पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण कर चुकी हूँ। गुरुजी के प्रेम में पागल हूँ। गुरुजी के चरण कमलों में हमेशा रहना चाहती हूँ। संगत जी बहुत इच्छा होती है गुरुजी महाराज से कि वो मुझे कोई सेवा बख्शे। लेकिन संगत जी गुरुजी को पता है कि मैं कोई सेवा ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं स्वस्थ भले ही हूँ संगत जी, लेकिन अभी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी महाराज एक दिन मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो बड़े मंदिर में मेरी सेवा लगवाएंगे और सबसे पहले गुरुजी के इर्द गिर्द ही मेरी सेवा होगी। मुझे पूरा विश्वास है। और जो गुरुजी महाराज जिस दिन मेरी सेवा लगाएंगे, उस दिन गुरुजी सबसे अनमोल दिन वो मेरी ज़िंदगी का कहलाया जाएगा। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी गंदी चीज़ें मेरे अंदर से निकाली। अगर संगत जी हम गुरुजी के आगे सच्चे हृदय से जोत भी जला देना, तो वो हमेशा हमारी अंग संगी होते हैं, वो हमेशा हमारी सुनते हैं। और सच्चे हृदय से अगर उनसे कुछ मांगा जाए तो संगत जी यकीन मांगिए कि वो सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी का बस यही कहूँगी कि गुरुजी आपके बिना जीना नामुमकिन है। अगर कोई आपको नवजीवन प्रदान कर सकता है तो वो सिर्फ परमात्मा, और किसी के भी बस की बात नहीं है। और वही संगत जी हुआ, मुझे नवजीवन परमात्मा ने ही बख्शा। उसके लिए कोटि कोटि तान शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूँगी संगत जी, बहुत छोटा सा ही है। संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास करी कि गुरुजी महाराज आप मुझे हर सोमवार अपने सत्संग बुलाओ, हर सोमवार आप अपने बड़े मंदिर बुलाओ, चाहे कैसे भी करो, या तो आप मुझे किसी सत्संग में भेजो या फिर आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। संगत जी क्योंकि मेरा बाहर जाना कम संभव था, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे मना कर रखा था कि ज़्यादा मैं ट्रैवल नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरे शरीर की हड्डियाँ थोड़ी कच्ची थी। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने मेरी भी इच्छा ये पूरी करी। सोचो कौन कर सकता है ऐसा, कभी कभी हुआ है? कभी नहीं होता संगत जी, इस घोर कलयुग में तो कभी नहीं होता। संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि हमारे घर के बराबर वाली कोठी में एक गुरु परिवार की संगत आई, जो हर मंडे को संगत जी अपने घर सत्संग रखते थे, हर मंडे को। और संगत जी ऐसी गुरुजी की कृपा हुई कि उन्होंने उनके घर मेरा सत्संग अटेंड करवाया। जबकि संगत जी वो खुद 4 जने फैमिली के थे, वो चारों अपना सत्संग गुरुजी महाराज का घर में ही करते थे। और गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे दी कि मैं भी उस सत्संग में शामिल होने गई। ये संगत जी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी महाराज पूरी करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे सत्संग बख्शा। और संगत जी जब भी गुरुजी का बुलावा बड़े मंदिर का आता है, उनको लगता है कि मैं बड़े मंदिर आने लायक हूँ, तब वो मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं। बस संगत जी मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी।